पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज के कोनों पर आधारित मतलब बहिष कोण पर आधारित कुछ सवाल को देखे थे। उससे रिलेटेड एक और सवाल को आज हम लोग देखेंगे। तो जो हम लोग पढ़े थे कि ये जो कोण है और ये जो कोण है, इन दोनों कोणों में क्या रिलेशन होता है। त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है, त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है वह अंतः अभिमुख कोण के योग के क्या होता है, बराबर। कहते कि इसको अगर अल्फा मान लिया जाए, इसको x और इसको y, तो अल्फा बराबर जो होता है वह x प्लस y के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ हम लोग साबित करके भी देखे थे कि कैसे होता है। अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। उस पर आधारित एक सवाल को भी हम लोग देखे थे। आज उस पर ही एक आधारित और सवाल को देखेंगे जो कि एग्जाम में ही पूछा हुआ सवाल है। और वह जो सवाल है वो कहता है कि एक आपके पास अधिकोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिकोण त्रिभुज है जिसके त्रिभुज के बाह्य कोणों के समद्विभाजक, अगर इसको नाम A लिया जाए और इसका नाम क्या लिया जाए, B, और इसको C नाम लिया जाए, तो इसका समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक है ना, इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक करने का मतलब ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर क्या, ये कोण। समद्विभाजक को BC के आगे बढ़ाने पर जहाँ मिलता है, यहाँ मिला, और इसको बढ़ाने पर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिला। और इसमें शर्त दिया है कि A बराबर क्या, ये तीनों क्या है, बराबर है। तो कोण C का मान बताइए। सवाल कहता है कि ABC क्या है, अधिकोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल जिसमें ये तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। इसका नाम अगर F ले लें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, E। और तब सवाल करता है कि बताइए कि कोण C क्या होगा, जबकि त्रिभुज के बहिष कोण का क्या है, समद्विभाजक है, और इसका भी क्या है, समद्विभाजक है। अब हम लोग इसके बाद इस कोण को अगर A मान लें तो चूंकि इस त्रिभुज में AF B में A भुजा बराबर A भुजा है और बराबर भुजा के सामने जो होता है वह कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इस कोण को अगर A मान लें तो यह कोण भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब त्रिभुज ABE में अगर इस कोण को हम लोग B मान लें तो यह भी कोण जो है वह B हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। अब इसके बाद अगर हम इस बहिष कोण के बारे में सोचें, कैसे, अगर अभी के लिए इसको ना देखा जाए, इसको ना देखा जाए तो त्रिभुज AF
बी में, ए एफ बी में इस त्रिभुज के लिए यह क्या हो गया, बहिष्कोण, और बहिष्कोण जो होता है वह अंत अभिमुख कोण के योग के क्या होता है, बराबर, यानी यह जो कोण हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 2a। अब इसको देखते हैं, ये तो मेन त्रिभुज है ना, ई कोण बराबर क्या है, हाई कोण, तो जब ये 2a होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 2a। उसी प्रकार से अगर इस त्रिभुज में हम लोग देखें, यहाँ से ये त्रिभुज पूरा ए बी ई में, इसमें भी अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ भी यहाँ भी, इस त्रिभुज के लिए जो बहिष्कोण होगा वो बी पर होगा, और यह जो होगा वह दोनों कोणों के योगफल के क्या हो जाएगा, बराबर, यानी यह कोण कितना हो जाएगा, 2b, और ये दोनों कोण चूंकि बराबर है, आपस में समद्विभाजक है, इसलिए भी कितना हो जाएगा, 2b। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और तब हम लोग इसके बाद जो चलेंगे वो ए त्रिभुज में, ए एफ बी में, ए एफ बी में अगर हम लोग चलें, त्रिभुज ए एफ बी में अगर चलें तो ए एफ बी में हो जाएगा आपका कि सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ से 2a प्लस b प्लस a प्लस a 180 डिग्री, यानी 4a प्लस b बराबर कितना, 180 डिग्री। अब पुनः त्रिभुज ए त्रिभुज में हुआ, अब इस त्रिभुज में आते हैं ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी में, ए बी ई में अगर देखें, ए बी ई में, तो ये कोण और ये दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी b प्लस ए प्लस 2b प्लस b प्लस ए प्लस 2b प्लस कितना b बराबर 180 डिग्री, यानी ए प्लस कितना 4b 180 डिग्री, समीकरण 2। दूसरे तो 4a प्लस b बराबर 180 डिग्री, और a प्लस कितना 4b बराबर, दोनों का क्या करें, जोड़ दे, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 5a प्लस 5b बराबर 360 डिग्री, यानी 5 यहाँ से कॉमन, तो a प्लस b बराबर कितना 360 डिग्री, 12 ओ 5 36 72, ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 72 डिग्री, यहाँ से ए प्लस बी बराबर 72 डिग्री आ गया। यानी अब देखें हम लोग इस त्रिभुज में ए सी और बी में, अब हम लोग किस में देखें, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में ए प्लस बी बराबर जो आया है हम लोग को कितना 72 डिग्री, ये दोनों कोण मिला के आ गया हमको 72 डिग्री। हमसे सी पूछ रहा था और हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री, जिसमें से ए प्लस बी हमको 72 मालूम है, तो सी बराबर जो आपको होगा वो 180 माइनस कितना 72, तो सी बराबर कितना 108 डिग्री आंसर। इस कोण का मान कितना हो जाएगा 108 डिग्री। इस तरह से हम लोग इस सवाल को देखें, जो कि सिंपल दिमाग का बस की बात नहीं है, इसके लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड दिमाग होना होगा, यानी इस तरह के सवाल को रिवीजन में रखना होगा। और यह जो सवाल है वह एसएससी सीजीएल का है, जो पूछा हुआ सवाल है। शर्त जो दिया हुआ था यहाँ पर ए एफ बराबर ए बी कौन सी बराबर क्या भाट, ये दिया हुआ है।
तो देखते हैं एक और सवाल को, तब तक इसको आप लोग नोट करेंगे। बहिष्कोण पर आधारित एक और सवाल को देखते हैं, जो कि ये भी किसी न किसी एग्जाम का ही सवाल है। इस सवाल में दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसमें इस कोण का समविभाजक जो CD है वह इस कोण को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, और AD बराबर क्या है, AE है। तो पूछता है कि y का मान बताएं जिसमें B कोण कितना है, 50 डिग्री दे चुका है। अब इस सवाल को कैसे बनाएं, तो बनाए हुए रहेंगे आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, तभी बना पाएंगे जब आप इसके साथ खेले हुए रहेंगे। तो बनाएंगे कैसे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि अगर इस कोण को हम लोग x माने तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, x से हो जाएगा। अब हमको y तक पहुंचना है, यानी धीरे धीरे यहाँ से कहाँ जाना होगा, ऊपर। यहाँ से कहाँ जाना होगा, ऊपर। यहाँ हमको मालूम है 50, तो ऊपर जा रहे हैं तो कुछ नियम का फॉलो करते हुए जाएंगे। तो ये 50 है, ये x है। अगर इस त्रिभुज का बहिष्कोण देखा जाए ये वाला, तो वह जो हो जाएगा दोनों कोणों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी यह जो कोण होगा वह 50 प्लस कितना हो जाएगा, x। अब चूंकि ये दोनों क्या है भुजा बराबर, इसलिए ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी जितना ये कोण है 50 प्लस x, उतना ही ये भी हो जाएगा कितना, 50 प्लस x। और जो 50 प्लस x जो यह जो कोण है वह इस त्रिभुज के लिए AEC के लिए AEC के लिए क्या है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण जो होता है वह अंतःअभिमुख कोण के ओके क्या होता है, बराबर होता है। यानी y प्लस x जो होगा अंतःअभिमुख कोण वह 50 प्लस x के क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ से x से x कैंसिल और y बराबर कितना, 50 डिग्री आंसर। और y का मान हमसे पूछा था, कुछ नहीं था, बिल्कुल ही आसान। लेकिन इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस में रखना होगा, तो धीरे धीरे हम लोग सीखते चलेंगे, एक एक सवालों को बारीकी से समझते चलेंगे। हवाना नहीं है, बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको एक एक प्रश्न को, एक एक थ्योरी को बताते चलेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक इस तरह के वीडियो को देखते रहें, मेरा प्रयास रहेगा।